खोई हुई चीज को अपनी दिव्य दृष्टि से कैसे देखें। इसका कमेंट आया था हमारे पास, किसी भक्त ने किया था कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ खो जाती है, ठीक है, और हम जानेंगे कि वो चीज़ कहाँ है, हमें मिल नहीं रही और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो हम कैसे पता करेंगे, मतलब हम अपनी शक्तियों के जरिए से कैसे पता कर सकते हैं कि हमारी चीज़ इधर नहीं वहाँ रखी है। तो वही मैं आपको बताऊंगी दिव्य दृष्टि से खोई हुई चीज़ को कैसे देखा जाता है। इस वीडियो को अंत तक देखना, और जानने से पहले अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की वीडियो डेली देखने को मिलती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिख देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं दिव्य दृष्टि से खोई हुई चीज को कैसे देखा जाता है। ये कार्य कौन कर सकता है? हर कोई नहीं कर सकता। जो माँ काली की भक्ति दिन रात सुबह शाम माँ की पूजा, उनके नाम का जप, उनके मंत्रों का जप, मतलब अपने आप को माँ की ओर समर्पण करना, दिन रात माँ की भक्ति में लगे रहना, वो भक्ति अपनी दिव्य दृष्टि से इन चीज़ों को देख पाता है। मैं आपको वीडियो के माध्यम से क्यों बताती हूँ कि आप कंटिन्यू पूजा करो, मैं इसीलिए बताती हूँ ताकि आपको ही आगे फ़ायदा हो, ठीक है। अब जो व्यक्ति कंटिन्यू पूजा करता है, जैसे सुबह शाम उनके मंत्रों का जाप करना, बीज मंत्रों के, सबसे इम्पोर्टेंट होता है ध्यान, ठीक है। पूजा तो हर कोई कर लेता है, लेकिन ध्यान जो है ना वो हर कोई नहीं लगा पाता। ध्यान लगाने के लिए भी ना पूरा फोकस हमें माँ की तरफ करना पड़ता है। ये नहीं कि आप एक तरफ ध्यान कर रहे हो और दूसरी तरफ आपके माइंड में कुछ और चल रहा है, ऐसे ध्यान नहीं लगता। जब ध्यान लगाओगे तो सब चीज़ों को भूलना पड़ेगा और तब जाकर आपका ध्यान माँ तक पहुँच पाएगा। सब चीज़ों को भूलना पड़ेगा, माइंड में जितने भी चीज़ें चल रही है ना उनको भी भुलाना पड़ेगा, तब आपका ध्यान वहाँ तक लग पाएगा। तो आप अगर अपनी दिव्य दृष्टि से किसी खोई हुई चीज़ को ढूंढना चाहते हैं, उसके लिए पहले आपको क्या करना चाहिए, देखिए मैं बताती हूँ। सुबह शाम माई की पूजा करनी चाहिए और साथ में आपको उनके बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। बीज मंत्र जैसे ओम क्रीं कालिकाय नमः, और भी कई सारे बीज मंत्र हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते, कई सारे बीज मंत्र हैं, आप उनका उपयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम क्रीं कालिकाय नमः। शाम को पूजा करेंगे तब आपको ओम जयंती मंगला काली वाले मंत्र का जाप करना है। तो मतलब सुबह शाम ना आपको मंत्रों को ही ज़्यादा टाइम देना है। मंत्र को जितना टाइम दोगे, जितना मंत्रों का जाप करोगे, उसी तरीके से आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है। जब दिव्य दृष्टि खुल जाती है ना तो आप छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपकी कोई चीज़ खो गई, ठीक है, और आप किसी भी देवी की या देवता की पूजा करते हैं और आपको लग रहा है कि वो चीज़ आपको कहीं नहीं मिल रही और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप क्या करेंगे कि माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ हमारी ये चीज़ नहीं मिल रही, हमें ये चीज़ मिल जाए, यही तो करेंगे आप लोग। तो आप प्रार्थना नहीं करें, आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखें कि वो चीज़ कहाँ पर है। प्रार्थना आप करते हैं, चलो वो तो एक जगह है, ठीक है, लेकिन अगर दिव्य दृष्टि आपकी ओपन है तो आप उससे भी तो देख सकते हैं। अब उससे कैसे देखा जाएगा वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। पहले आप ये जान लो कि आपको दिव्य दृष्टि कैसे खोलनी है जिससे आपकी दिव्य दृष्टि जल्दी खुले। तो जैसे मैंने बताया सुबह शाम पूजा पाठ और माता के ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप। जब रात्रि में सोते हैं तो मात्र 30 मिनट तक उनके नाम का जप करें। सोते सोते कर सकते हैं, लेटे लेटे, जैसे ओम काली महाकाली ओम काली महाकाली, इस प्रकार से लेटे लेटे ही आप उनके नाम का जप कर सकते हैं। ऐसा जितना आप करोगे ना उतनी जल्दी आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है, और जब दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाती है तो आप कोई भी खोई हुई चीज़ को देख सकते हो। आपका कुछ हो गया, आप माँ से प्रार्थना नहीं करेंगे, बैठ जाएंगे ध्यान में बैठ जाएंगे और आपको ध्यान में ही माँ से पूछना है कि माँ ये चीज़ें मेरे को मिल नहीं रही, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करेगी, ये चीज़ कहाँ पर है, मेरे घर की किस जगह पर है। ऐसे माँ से पूछा जाता है ध्यान में।
जब आंखें बंद होगी, ध्यान माँ की ओर होगा, तो जैसे कहते हैं ना पलक झपकती है, वैसे ही पलक झपकती जैसे इतनी तेजी स्पीड में ही आपको माँ ध्यान में दिखा देगी कि ये तेरी चीज़ इस जगह पर है। जब आप ध्यान से उठ जाओगे ना, आपको पता लग जाएगा कि मुझे इस जगह पर बताया है ध्यान में। आप उस जगह जाकर देखोगे ना, 102% आपको उसी जगह पर मिलेगी। ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें कर चुकी हूँ। कई चीज़ें मेरे जीवन में भी खोई थी, जो चीज़ें मैंने माँ के ज़रिए से ही प्राप्त करी। तो जब आपकी कोई भी चीज़ खो जाए तो आप ध्यान में ही बैठे बैठे माँ के ज़रिए से उनसे पूछ सकते हैं कि ये चीज़ मुझे मिल नहीं रही। माँ आपको ज़रूर बताएगी, जैसे मेरे को बताती है, अन्य और भक्तों को बताती है। तो उसके लिए ना पहले आपको दिव्य दृष्टि खोलनी पड़ेगी, तब जाकर आप ध्यान में देख पाएंगे। हर कोई नहीं देख पाता। पूजा पाठ एक अलग होती है, क्योंकि हर कोई ना पूजा पाठ एक जैसी नहीं करता, सब अलग अलग करते हैं। कोई कैसे कर रहा है, कोई किस तरीके से कर रहा है, सबकी पूजा पाठ अलग अलग प्रकार से होती है। जो मैंने आपको बताया ना, जितना ज़्यादा आप हो सके तो इस काम को करो, तब जाकर आपकी दिव्य दृष्टि जल्दी खुलती है। फिर उसके बाद आप खोई हुई चीज़ को भी खुद देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप सुबह शाम पूजा पाठ तो करेंगे, और शनिवार मंगलवार अपने घर में जितना माँ का हवन करें। हवन में आपको माँ को भोग लगाना है, 5 मेल की मिठाई, लौंग, बतासे, नींबू, जायफल, इन चीज़ों का भोग लगाए हवन में। पहले भी मैंने वीडियो में आपको बताया था हवन में क्या क्या भोग लगाया जाता है, तो मैं अब आपको बताऊंगी नहीं, आप उस वीडियो को देख सकते हो, उसमें मैंने सभी चीज़ें बता रखी हैं। तो जो जो भोग लगाएंगे अपनी श्रद्धा से, वो भोग लगाने के बाद हवन की जो सामग्री होती है उससे मंत्रों का जाप करना। ओम क्रीम कालिकाय नमः का 108 बार आप मंत्र का जाप कर लो जाप माला से, उससे भी आपकी दिव्य दृष्टि जल्दी खुलेगी। तो यही चीज़ें हैं जो आपकी दिव्य दृष्टि को खोल सकती है। फिर इन फ्यूचर आपकी कोई भी चीज़ खो जाती है, आप परेशान हैं, आपको मिल नहीं रही वो चीज़, तो आप दिव्य दृष्टि के माध्यम से ही अपनी खोई हुई चीज़ को दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो आपको पसंद आई होगी। अगर अन्य आपको कोई भी जानकारी चाहिए, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर ना आपको डेली इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती है, जिससे आपका ज्ञान बढ़ता है, आप भक्ति पूजा पाठ में और आगे बढ़ पाते हैं। अब हम आपके साथ फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय माई की महारानी आपका कल्याण करें।